जिंदाबाद, मांगे राम जिंदाबाद, मांगे राम जिंदाबाद। नमस्कार, न्यूज अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार। दोस्तों, हमारी चुनावी यात्रा आज गांव जल्लोपुर में पहुंच चुकी है, जहां से मांगे राम गोदारा जी सरपंची पद के दावेदार हैं और यहां से सरपंची पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम गांव वासियों का भरपूर आशीर्वाद समर्थन उनके साथ है और इस समय आप देख ही सकते हैं हमारे साथ गाँववासी हैं और यहाँ पर भरपूर इनका जो है समर्थन यहाँ पर मिल रहा है। मांगे राम जी भी इस समय हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं और कैसा सहयोग उन लोगों का उनके साथ जो है उनको भी मिल रहा है। मांगे राम जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी ग्रामवासियों का, आपके चैनल का और मेरे सभी मित्र प्यारों का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। मांगे राम जी, आप ये बताइए, आप यहाँ से सरपंची पद के दावेदार हैं, लोगों का कैसा सहयोग देखने को मिल रहा है? ये तो आपका चैनल ही दिखाएगा जी कैसा चल रहा है। जी जी, तो आप ये बताइए, साइकिल का निशान मिला है, कैसे मानते हैं आप इसको? लक्की, मैं इससे पहले भी जो एक बार 2005 में मैंने चुनाव लड़ा था, तब भी मुझे साइकिल का चुनाव चिन्ह मिला था और मैं विजयी हुआ था। और उसी कड़ी में मैं ये मानता हूँ कि मुझे ये चुनाव जो मिला है वो लकीली मिला है और हमारी जीत जो है वो निश्चित है। लोगों का भी सहयोग मिल रहा है? भरपूर सहयोग मिल रहा है। लोग जो है ना घर घर से, बच्चे, छोटे, बहनें, बेटियां, बहुएं, सब एक साथ समर्थन दे रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, गाँव के बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब सरपंची पद के आप दावेदार हैं, सरपंच बनते हो तो क्या काम किया जाए प्राथमिकता के? मेरी प्राथमिकता जो है वो स्वच्छता, शिक्षा और जल प्रबंध और जल निकासी का प्रबंध। नशा मुक्ति तो हमारा मेन उद्देश्य है ही। हमारे गांव में वैसे कुल मिलाकर के जो है ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे गांव में नशा हो। हमारे नौजवान जो है नशे से बहुत दूर हैं। हम इस बात पे बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारे बच्चे जो है नशे की तरफ ना जाएं। और इन सब मुद्दों को लेकर के, जैसे शिक्षा है, स्वच्छता है, बच्चों की पढ़ाई है, विशेषकर जो है लड़कियों की, बच्चियों की पढ़ाई के लिए हमारा विशेष योगदान है। गांव में एक बहुत सारी बड़ी समस्या है, बस की सुविधा नहीं है इसमें। क्या आपकी तरफ से इसको पूरा किया जाएगा? बच्चों के स्कूल के लिए बसें लगी हुई हैं। 2 बसें सुबह बच्चों को लेकर के आती हैं और 2 बसें जो है वापस उन्हीं बच्चों को लेकर के वापस जाती हैं। तो सवारियां जो हैं गांव की, वो उन बसों का इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा पर्याप्त साधन हैं। एक आध बसों की सुबह जो है, जैसे सुबह का टाइम होता है, उसके लिए जो है हम माननीय विधायक जी हमारे, उनसे कह करके और बस का प्रबंध करेंगे। महिलाओं के लेकर बात करें, महिलाओं को बहुत ज़्यादा समस्या आती है कूड़ा उठाने को लेकर माने तो, और इनके लिए, महिलाओं के लिए प्राथमिकता के तौर पर प्रथम जब 1991 में मैं पहली बार चुनाव लड़ा और सर्वसम्मति से मैं चुना गया था, तब मैंने एक नारा दिया था कि मेरी सभी बहनों को, बेटी माताओं को मैंने ये कहा था कि आप मुझे चुनाव जिताएं और मैं आपके सिर से मटका उतार दूंगा। आप पानी के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर जो है, हर घर के अंदर जिस वक्त भी आपको 24 आवर आपको नल घुमाओगे और आपको पानी मिलेगा। उसे मैंने पूरा किया था। उसके बाद जब मेरा दूसरा टर्म आया तो मैंने शिक्षा पे और स्वच्छता पे जोर दिया। काफ़ी हद तक हमें सफलता मिली। हमने पुरस्कार भी प्राप्त किए। उच्च अधिकारियों के हमारे गांव के दौरे हुए, उन्होंने भी निरीक्षण किया और उन्होंने जो है हमें 100% मार्क्स दिए थे। और आगे अब जो है उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नालियां, गलियां, शिक्षा, स्कूल, सरकार से सहयोग करके, सारे गांव के सहयोग करके सरकार से मांग करें कि टीचर्स की भी व्यवस्था हमारे स्कूलों में पूरी की जाए। इसके अलावा जैसे बच्चियां हैं, वो मान लो किसी दूसरे स्कूल में उनको जाना पड़ता है, तो हमारा प्रबंध ये, हमारी कोशिश ये होगी कि उन बच्चियों को हम साधन उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें किसी किस्म की परेशानी ना हो। स्वच्छता को लेकर के हमारा निर्णय ये है कि तब मटका उतारने का नारा दिया था, आज मैं कहता हूं कि आपके सिर से ये तसला जो है, कचरे का तसला है, वो भी नीचे उतार देंगे। वो भी आपको
उठा के कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा डालने के लिए। घर घर जो है पंचायत की ट्रैक्टर ट्राली की व्यवस्था होगी, वही आकर के कर्मचारी जो है वो कूड़ा करकट उठाएंगे और गांव से दूर ले जा करके खाली ज़मीन पे उसका निपटान किया जाएगा। तो अंत में आप क्या अपील करना चाहते हो गाँववासियों को? मैं सभी गांववासियों से अपील करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सभी मेरा भरपूर सहयोग करें, मुझे भारी मतों से जिताएं, भाईचारा कायम रखें, किसी किस्म का विवाद ना करें। ये हमारा चुनाव जो है ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव होते रहते हैं, 5 साल बाद फिर आएंगे, हम मिलजुल कर रहें, किसी किस्म का वैर भाव वैमनस्य आपस में ना रखें। तो आप बताइए, मांगेराम जी के जो विचार हैं कैसे उनसे प्रभावित हैं उनके साथ? जी बिल्कुल, सारा ही गांव और 36 बिरादरी इनके विचारों से प्रभावित है। जिस तरह से ये हर वर्ग के गरीब से गरीब और हर बुजुर्ग को, हर नौजवान को अपने साथ लेके चलते हैं, जो इनकी एक सोच है बिल्कुल प्रगति की ओर जाने वाली सोच है, तो हर वर्ग का युवा बुजुर्ग सभी इन्हीं से प्रभावित हैं और इनके साथ हैं। पहले भी इनको भारी मतों से जिताया था और इस बार इनको फिर से जिता के इस गांव की काया पलट कर देंगे। ये गांव हमारा हरियाणा के बिल्कुल जो सबसे टॉप पे गांव आते हैं उनमें नंबर 1 पे मांगेराम गोदारा जी ही लेके आ सकते हैं और कोई नहीं ला सकता। आप बताइए कि क्या मानते हो आप मांगेराम गोदारा जी के? ये हमारे बड़े भाई मांगेराम जी गोदारा तो ऐसे हैं, अभी जब सरपंच नहीं थे तब भी है जो सरपंच ही काम कर रहे थे गांव में। मान लो गरीबों का, बुजुर्गों का, सभी का पूरा सहयोग कर रहे थे। किसी भी काम में, कोई भी कहीं भी बुला लो इनको, आधी रात को ये तैयार ही रहते हैं हर किसी के लिए। और गांव में विकास के अंदर भी इन्होंने बहुत सहयोग दिया है। ये आरओई मॉडल इन्हीं की देन है। इसे मान लो गांव की तो क्या कहें, रतिया हल्का की काया पलट होगी बच्चों की इससे, और भरपूर लोगों का समर्थन मिल रहा है गांव का। लगभग इन्हीं के साथ है सारा ही गाँव। क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि बड़े भाई मांगेराम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताएं, इनका सहयोग करें और ये गांव को प्रगति में अपना सहयोग दे सकें। एक नारा दे दूँ, इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक आने वाले हैं और मैं एक नारा दे रहा हूँ, हम सभी का नारा है, सबसे शिक्षित, सबसे काबिल, सबसे न्यारा चौधरी मांगेराम गोदारा सरपंच हमारा। तो ये हमारे साथ गांव जल्लोपुर के लोग थे और मांगेराम गोदारा जी जो यहाँ से सरपंची पद के दावेदार हैं वो भी थे। इनके विचार आपने सुने और आपने देखा कि तमाम जो मुद्दे हैं गांव जल्लोपुर के वो उन्हें लेकर चले हैं और जो भी मुद्दे हैं गांव वासियों को जो है उनको विश्वास दिलाया गया कि आप हमें भारी मतों से जिताएं और उनको तमाम मुद्दों को प्राथमिकता के तौर पर हल किया जाएगा। आप देख। हाँ जी, बताइए सर, कैसा सहयोग लोगों को मिल रहा है और मांगेराम जी के विचारों से कैसे प्रभावित है? सबसे पहले तो मैं हमारे गांव के सरपंची का इलेक्शन करने आए न्यूज़ अपडेट चैनल का मैं तहे दिल से स्वागत और धन्यवाद करता हूं। हमारे गांव में भाईचारे के इलेक्शन है और इलेक्शन लगभग हम क्लियर जीत चुके हैं, लेकिन कुछ तत्व हमारे गांव में ऐसे आए हुए हैं जो हमारे भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं। मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूं, चाहे कोई भी हो, ऐसे तत्वों के भड़कावे में ना आए, भाईचारे से इलेक्शन लड़े। और कोई जात या बिरादरी का इलेक्शन कभी नहीं होता, सिर्फ हमारे गांव का भाईचारे का इलेक्शन है और हम भाईचारे से ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। कोई जात या बिरादरी का कोई मतलब नहीं होता, और जात और बिरादरी का मतलब होता तो हमारे गांव में विधायक के रूप में गंगा आई हुई है, जिसका हमें भरपूर सहयोग है और उनके कुशल नेतृत्व में भी हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जात या बिरादरी की बात होती तो हम विधायकी कभी नहीं जीत सकते थे। तो ये तो एक सिर्फ नारा है और लोगों को गुमराह करने वाली बात है। हम ऐसी नकारात्मक सोच वाले बच्चों को या आदमियों से जो है हम उनका विशेष कर जो है ना बायकॉट करते हैं। कृपया हमारे गांव के अंदर जहर ना घोलें और भाईचारे का इलेक्शन चलने दें। और मांगेराम के लिए हम साइकिल पे मोहर लगाने के लिए अपील करते हैं। ब्लॉक समिति के लिए हमारे चुनाव चिन्ह जो है वो कार का निशान है और भरपूर सहयोग दें और हम आपका धन्यवाद। तो ये गांववासी थे जो साफ तौर पर कहना है कि
गांव में शांति बनाए रखे, भाईचारा खराब ना होने दें। लगातार जो है शरारती तत्व जो है वो माहौल ख़राब करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन गाँव वासियों की तरफ से जो लगातार अपील की जा रही है कि भाईचारा बना के रखें, शांति बनाई रखें, क्योंकि चुनाव लोकतांत्रिक जो त्यौहार है हमारा, और इसमें खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और जो मांगेराम जी हैं उनके समर्थक हैं वो लगातार जो है साइकिल की मोहर पर वोट डालने की लगातार अपील भी कर रहे हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।